श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कथा में बताया कि जो आपके घर में रखा हुआ सिंदूर है इसका उपाय विशेष तिथि में कर सकते हैं। कल माता रानी की तिथि है और माता रानी को समर्पित होता है ये सिंदूर। आप सभी को प्रैक्टिकल स्वरूप में ये उपाय जरूर से करना चाहिए। ये माता रानी के स्वरूप में उपाय है और साथ ही साथ आप सभी को करना है विशेषकर एक उपाय जो कि पूज्य गुरु जी ने पिछली कथाओं में बताया है। और अगर इन उपाय को आप किसी भी शुभ तिथि में कर लेते हैं ना, तो आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आज गुरु जी आपने एक अद्भुत जानकारी देते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र की जाप की महत्वता का साधारण सरल तरीके से आज की वीडियो में बताया है। अगर आप पूजा करते समय भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप स्मरण करते हैं तो उसका एक अलग महत्वता है जो कि अपने है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप नमः शिवाय बोलते हैं या हर हर महादेव बोलते हैं तो इसका अर्थ है सीधे से यह होता है कि आप महादेव जी को स्मरण कर रहे हैं और उन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं। परंतु आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हैं तो आप माता रानी को भी प्रणाम कर रहे होते हैं और महादेव को भी वंदन करते हैं, क्योंकि श्री का अर्थ होता है माँ, अर्थात माता रानी, लक्ष्मी माता, गौरी माता, दुर्गा माता और शिवाय का अर्थ होता है मेरे महादेव भोले भंडारी वरदानी। तो इसका अद्भुत अर्थ है नमस्तुभ्यं, अर्थात तुम्हें नमन करता हूँ। इसमें माँ और शिव दोनों आ जाते हैं। शिव शक्ति स्वरूप है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं देखा जाता है तो सरल से शब्दों में कहा जाता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप नियमित रूप से अपने बच्चों से अपने पति से सुबह उठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र कह सकते हैं। हर तरह से जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को शिव महापुराण में अद्भुत बताया गया है। हम सभी की तो ये आदत है कि जब भी पूजा शुरू करते हैं, दिन में शुरुआत करें या वीडियो की शुरुआत करते हैं तो हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ही हम सब कहते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में आप सभी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें। अब आप सभी को एक विशेष उपाय करना है। ये उपाय है पति पत्नी के प्रेम में कोई बाधा है तो ये उपाय आप सभी के लिए बहुत खास रहेगा। खास तौर पर जो सुहागिन महिला हैं, आप सभी को सिंदूर से संबंधित अन्य जानकारी भी वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमेशा महिला को जो लकड़ी का सिंदूरा होता है उसमें सिंदूर आपको भर कर रखना चाहिए। हमेशा ये शास्त्रों में प्रमाणित है। आप देख रहे होंगे कि अब तो प्लास्टिक के सिंदूरा चलने लगा है और फिर तमाम तरीकों के सिंदूरा चलने लगे हैं, परंतु जो पुराने समय के बताए जाते हैं उसमें लकड़ी का ही सिंदूरा मिलता था और यह एक तरीके से स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। तो पूज्य गुरु जी ने आप सभी के लिए बताया कि सुहागिन महिला को हमेशा सिंदूर भरकर ही बाहर निकलना चाहिए और लकड़ी के सिंदूरा की जो डिब्बी होती है उसका ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लेना चाहिए। इससे पति की लंबी उम्र होती है और किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो आपकी तरफ देख सके। साथ ही साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बात बात पर झगड़े होते हैं, तो किसी न किसी स्वरूप में दुख बीमारियां लगी रहती हैं, छोटी मोटी बात होती रहती है, कलह कलेश होता है या कोई भी परेशानी है, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी आप सिंदूर लाएं ना, माता गौरी के मंदिर में आप सभी किसी भी स्वरूप में महादेव को सिंदूर समर्पित नहीं करना। इस बात का ध्यान रहे, यह एक तरीके से पाप होता है। तो आप सभी को सबसे पहले आप सिंदूर लाते हैं तो सबसे पहले माता गौरी को समर्पित करना है। माता गौरी को स्पर्श करा कर ही अपने मांग में सिंदूर लगाना है। माता गौरी को हमेशा किसी भी दिन, शुक्रवार का दिन सिंदूर समर्पित करना चाहिए। उनके चरणों में, उनके मस्तक पे लगाकर फिर उनका लगा हुआ सिंदूर अपने मांग में लगाना है, क्योंकि उनको अखंड सौभाग्य का वरदान है। हमेशा सिंदूर माता गौरी को समर्पित करके काम में लेना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। माता सीता ने स्वयं माता गौरी की पूजा की और तथा श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए पूज्य गुरु जी ने बहुत ही शुभ और उत्तम
बात बताई कथा में, जो कि अपने आप में अद्भुत है। साथ ही साथ सिंदूर से संबंधित प्रत्येक महिला ये बात जरूर से जान लीजिए, कभी भी किसी भी स्वरूप पे सिंदूर जो है शनिवार या अमावस्या या मंगलवार के दिन घर पर कभी ना खरीद लेकर आए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। शनिवार और अमावस्या तिथि में इन दिनों तो आप भूलकर भी सिंदूर ना लाएं। किसी कारणवश अगर घर में ले आए हैं तो सबसे पहले उसे माता गौरी को चढ़ा दें। उसके बाद प्रसाद स्वरूप आप सभी प्रयोग में लें। यही बात चूड़ी से भी जुड़ी है। सुहाग की सबसे बड़ी निशानी है देखी जाती है, तो आप सभी को सिंदूर के साथ साथ चूड़ी को भी कभी भी मंगलवार, शनिवार और अमावस्या तिथियों में, और जब आपके घर में श्राद्ध की हो, कई महिलाएं तो सिंदूर नहीं लगाती। इन दिनों कहा जाता है कि अशुभ माना जाता है। आप सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन तिथियों में कभी भी सुहाग की सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए, और अगर गलती से खरीद भी लाएं तो सबसे पहले सौभाग्य की निशानी माता रानी को आपको समर्पित कर देना है। सभी तरह के दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। साथ ही साथ कभी भी किसी भी स्वरूप में सिंदूर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके सिंदूर लगाते हैं समय, और इस बात की भी ध्यान रखें कि सिंदूर को महिलाएं एक साथ तैयार होती हैं तो एक दूसरे को दे देती है। यह जो है दूसरे के रोग अपने शरीर पर ले लेती हैं। अपना लगाया हुआ सिंदूर कभी किसी महिला को नहीं देना चाहिए, इससे अपने पति का दुर्भाग्य स्वरूप में देखा जाता है। अपने सिंदूर में से आप कभी भी किसी को सिंदूर ना दें, भले ही सुहाग स्वरूप में हो। एक दूसरा सिंदूरटा आप ले लें, उसमें से आप सभी को सिंदूर दान कर सकते हैं। खास तौर पर जो विवाह का सिंदूर होता है, खास ध्यान रखें कि किसी भी स्त्री को ना दे। जब भी कोई महिला जब वो शिव पार्वती की पूजा करती है, मस्तक पर सिंदूर भरकर आवश्यक रूप से बिंदी मेहंदी जितना संभव हो श्रृंगार करके ही अपने मांग में सिंदूर लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में बाल नहीं बनाने चाहिए और मस्तक में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। आप सुबह दोपहर को काम कर लीजिए, पूरी मांग भरी चाहिए। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। समय समय पर विशेष तीर्थ स्थानों से लाया गया सिंदूर शुभ माना जाता है, और जब भी व्रत का त्यौहार पूजा पाठ होते हैं तो उसमें सुहाग की सामग्री में सिंदूर सबसे पहले दान किया जाता है। ऐसा मानता है कि ये रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का भी निदान करता है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। अपने आप में ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से सिंदूर से संबंधित मैंने ये जानकारी दी। आप सभी इस नियमों का अपनी पूजा पाठ में सिंदूर इस तरह से प्रयोग करें, अपने भाग्य को प्रबल करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो समझ आ गया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।